स्वागत है आप सभी का जय भोले क्लासेस में। बच्चों, हम लोग इस समय समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि कोई समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने बताया था कि समांतर श्रेणी का अर्थ होता है यदि किसी श्रेणी में समान अंतर होता है, उनके पदों के बीच में यदि समान अंतर होता है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बच्चों, अब प्रश्न संख्या 4 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में सवाल का कहना है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, मतलब 4 में 15 सवाल दिए गए हैं। हमें सबसे पहले यही ज्ञात करना है कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी यदि है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करिए और अगले 3 पद। अगले 3 पद का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिए गए हैं, 5वां, 6वां और 7वां। इस टाइप से हमें 3 अगले पद ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया कि आप पदों के बीच में सार्वंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मतलब हो गया दूसरा पद 4 और T1 का मतलब हो गया पहला पद 2, अर्थात 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद हम T3 माइनस T2, तो T3 का मतलब 8 माइनस T2 का मतलब 4, 8 में 4 गया तो 4। इसके बाद T4 माइनस T3, तो T4 है 16 माइनस T3 है 8, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इस टाइप से देखिए बच्चों, यहाँ पर इस श्रेणी में समान अंतर नहीं है, अर्थात इसमें 2 डिफरेंस बचा, इसमें 4 बचा, इनके बीच में 8। तो 2 2 4 4 4 8 8 8 16। इस टाइप से समान अंतर नहीं है इस श्रेणी के पदों में, पदों के बीच समान अंतर नहीं है, नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। चलते हैं, अब समांतर श्रेणी ये नहीं है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात नहीं करने हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, दो कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा ... तो इस टाइप से बच्चों अब हम चौथे का सेकेंड पॉइंट हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 5/2 कामा 3 कामा 7/2 कामा ... सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, यह हम कैसे ज्ञात करते हैं, उनके पदों के बीच में अंतर को निकाल के, अर्थात सार्वंतर ज्ञात करते हैं। मतलब T2 माइनस T1। तो T2 का मतलब हो गया द्वितीय पद 5/2, T1 का मतलब 2। अब यहाँ इसको सरल करेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पर हम 2 लासा लेंगे, 2 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। इसके बाद फिर से T3 माइनस T2, T3 का मतलब हो गया 3,
T2 का मतलब हो गया 5/2। यहाँ नीचे 1 लिख करके 2 लासा लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 2 कट गया, 5 बचा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। इसके बाद T4 माइनस T3 अर्थात चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा पद 7/2 है और तीसरा पद 3 है। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। इस टाइप से 7 में जब 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये 1/2 1/2, तो ये देखिए समान अंतर आ रहा है। अतः जब समान अंतर आता है तो ऐसी श्रेणी, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो बच्चों सवाल ने कहा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात करना है। तो यही बच्चों इसका सार्वांतर होगा 1/2, यही इसका सार्वांतर होगा। और अगले 3 पद भी बताना है, अर्थात पहला पद मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद मालूम है और चौथा पद मालूम है। हमें 5वां, छठा और 7वां पद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 5वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने का हमने फार्मूला पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी श्रेणी के किसी पद को कैसे निकाला जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर किसी भी श्रेणी के पद को निकालना हो तो श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है और तीसरा पद निकालने का फार्मूला होता है a + 2d और चौथा पद निकालने का फार्मूला होता है a + 3d, पांचवा पद निकालने का फार्मूला होता है a + 4d और छठा पद निकालने का फार्मूला होता है a + 5d और सातवां पद निकालने का फार्मूला होता है a + 6d और आठवां पद निकालने का फार्मूला होता है a + 7d। इस टाइप से आप जितने भी पद निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, हमें ओनली 3 पद ही निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम 5वां पद निकालते हैं। तो 5वां पद का फार्मूला हमने बताया a + 4d। तो a कितना दिया गया है, a माने प्रथम पद अर्थात 2, 4d कितना है तो d आपको मालूम होना चाहिए 1/2 आया है तो 2 दूनी 4। इस टाइप से 2 + 2 = 2 तो 2 2 4। पांचवें के बाद अब हम छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद का फार्मूला होता है a + 5d। छठा पद का फार्मूला a + 5d। तो a मतलब प्रथम पद 2 दिया है, 5d कितना है 1/2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लासा लेंगे तो 2 दूनी 4 + 2 2 कैंसिल होगा, 5 × 5 5 4 9/2। इसके बाद हम निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद, तो सातवां पद है a + 6d। a कितना है 2, 6d कितना है 1/2, 2 तिहाई 6 तो 2 + 3 = 3, 3 2 5। तो इस टाइप से बच्चों आपका आंसर आ गया। क्या पूछा गया था, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी तो है, यदि है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, अर्थात सार्वांतर आपका आ गया 1/2। यही आपका सार्वांतर है, सार्वांतर। और इसके बाद पूछा गया है अगले 5 पद। तो पांचवा पद कितना आया 4, छठा पद कितना आया 9/2, सातवां पद कितना आया 5। इस टाइप से यही आपके आंसर होंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी श्रेणी का सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं और श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं और इसके बाद 5वां, छठा, 7वां या अगले पद कैसे ज्ञात करते हैं। यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों प्रश्न संख्या 4 का सवाल नंबर 3 लिखा गया है -1.2, -3.2, 5.2, 7.2, ... तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है
तो अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। सॉल्व करते हैं तो हम आपको बता दें कि प्रथम पद इसमें ये है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना, मतलब दूसरा पद, दूसरा पद है -3.2 माइनस T1, तो माइनस माइनस प्लस 1.2। तो बच्चों यहाँ माइनस प्लस का मतलब है घटाना, तो घटाएंगे, 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, एक अंक में दशमलव, माइनस का बचेगा, क्यों, माइनस का अधिक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर D बराबर T3 माइनस T2। T3 का मतलब हो गया 5.2, T2 का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, इस टाइप से ये माइनस का बचेगा। फिर से एक बार हम सार्वंतर निकालेंगे। D बराबर T4 माइनस T3। T4 का मतलब हो गया 7.2, T3 का मतलब माइनस माइनस प्लस 5.2, 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया 2, इस टाइप से माइनस का 2.0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर समान अंतर आ रहा है, -2 -2 -2, अर्थात जब समान अंतर आता है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और जब यह श्रेणी समांतर श्रेणी है तो हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद मालूम होना चाहिए। प्रथम पद A बराबर है -1.2 और यहाँ सार्वंतर निकल के आ गया है आपका सार्वंतर D बराबर -2। अब जब प्रथम पद और सार्वंतर हमें मालूम होता है तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 पद हमें मालूम है, हमें अगले 3 पद निकालना है, तो मतलब पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद का फार्मूला होता है A + 4D। तो A कितना है -1.2, 4D कितना है -2, -1.2, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 × 1 9.2 हो जाएगा। अब अगला पद पांचवें के बाद छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद का फार्मूला होता है A + 5D। A है -1.2, 5D है -2, तो -1.2 -5 दूनी 10, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 10 × 1 11.2, इस टाइप से 11.2 आ गया। अब अगला पद हम निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद क्या होगा, A + 6D। तो A कितना है 1.2 प्लस 6D है -2, तो -1.2, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, तो 12 × 1 13.2। तो इस टाइप से बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्या सार्वंतर पूछा गया है, तो सार्वंतर D बराबर हो गया आपका -2 और अगले 3 पद आ गए। पांचवा पद -9.2 और छठा पद -11.2, सातवां पद -13.2। यही आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। -10, -6, -2, -2, ... इस टाइप से इस श्रेणी का भी हमें पता लगाना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो निकालते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1। T2 मतलब द्वितीय पद, तो द्वितीय पद कितना है -6, T1 कितना है -10, माइनस माइनस प्लस 10 में जब हम 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस का, क्यों, प्लस का अधिक है। इसके बाद फिर से T3 माइनस T2 मतलब तीसरे पद में दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद है -2 और माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसके बाद सार्वंतर D बराबर
T4 माइनस T3। T4 का मतलब चौथा पद 2 और T3 है माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 2 4। इस टाइप से देखिए बच्चों यहाँ पर समान अंतर निकल के आ रहा है। इसमें से इसको घटाने से 4 आया, फिर अगले को अगले से घटाने से 4 आया, फिर चौथे को तीसरे से घटाने से 4 आया, अर्थात समान अंतर आ रहा है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करना होगा, 5वां, 6ठा, 7वां। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 पद मालूम है, 1 2 3 4, और अगले 3 पद निकालना है तो 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां, 6ठा पद या 7वां पद या किसी भी पद को निकालने के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम होना चाहिए। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है? श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -10 है और सार्वंतर d बराबर क्या है? सार्वंतर d बराबर 4 है। अतः 5वां पद निकालेंगे तो 5वां पद का फार्मूला होता है a + 4d। a कितना है? -10। 4d कितना है? 4। तो -10 + 4 चौको 16, 16 में 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा प्लस का। अब हम निकालेंगे छठा पद, तो छठा पद का फार्मूला a + 5d। तो a कितना है? -10, 5d कितना है? 4, -10, 4 पंचे 20, 20 में 10 गया 10। अब हम निकालेंगे 7वां पद, तो 7वां पद क्या है? a + 6d। a कितना है? -10, 6d कितना है? 4। तो -10, 4 छंग 24, 24 में 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इस श्रेणी का सार्वंतर बताइए, तो यहाँ सार्वंतर कितना निकला? सार्वंतर d बराबर आपका 4 आ गया। और अगले 3 पद निकालना है तो अगला 3 पद, 5वां पद 6 आया, छठा पद 10 आया और 7वां पद 14 आया। इस टाइप से यही आपका आंसर आया। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले हमने सार्वंतर निकाला, अर्थात ये देखा कि इन पदों के बीच में समान अंतर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें समान अंतर मिल गया, अर्थात 4 4 आ गया, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। इसके बाद हमें अगले 3 पद, जब समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी होगी तो हमें अगले 3 पद निकालना होगा। तो अगले 3 पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम पद का मतलब पहला पद a बराबर -10 और सार्वंतर d बराबर 4। फिर हमने अगले 3 पद निकाल दिए। इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर सवाल, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डॉट डॉट डॉट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमें ये बताना होगा कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम निकालते हैं। देखिए बच्चों, सार्वंतर श्रेणी है या नहीं ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर d बराबर T2 - T1 या A2 - A1, अर्थात द्वितीय पद से पहले पद को घटाना होगा। तो द्वितीय पद है 3 + √2 और प्रथम पद है 3। तो जब 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर √2 निकल कर आएगा। अब हम T3 - T2 मतलब तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे। तो तीसरा पद है 3 + 2√2 माइनस दूसरा पद है 3 + √2। तो 3 + 2√2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -3 माइनस प्लस माइनस √2। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा। अब हम निकालेंगे T4 - T3 मतलब चौथे पद को तीसरे पद से घटाना होगा। तो चौथा पद है 3 + 3√2 माइनस तीसरा पद है 3 + 2√2। अब देखिए बच्चों, 3 + 3√2 माइनस का गुणा करेंगे -3 माइनस प्लस माइनस 2√2।
यहाँ माइनस के प्लस के कैंसिल, 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बच जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर √2 अर्थात इसको इससे घटाने से √2 मिला, तीसरे को दूसरे से घटाने से √2 मिला, चौथे को तीसरे से घटाने से √2 मिला, अर्थात इसमें समान अंतर आ रहा है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है तो उसमें हमें प्रथम पद जानना होगा। क्यों? क्योंकि अगले पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वांतर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रथम पद a बराबर दिया है 3 और सार्वांतर d बराबर कितना आया है? √2। चलिए बच्चों, अब हम 1 2 3 4 पद मालूम है, अगले 3 पद अर्थात 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात करते हैं। तो 5वां पद निकालने का फार्मूला होता है a + 4d। तो a कितना है? a आपका 3 है, 4d कितना है? d आपका √2 है। इस टाइप से ये हल होकर आ गया। अब हम निकालेंगे छठा पद। छठा पद a + 5d। तो a कितना है? a 3 है, 5d कितना है? √2 है। अब हम निकालेंगे सातवां पद। तो सातवां पद क्या होगा? a + 6d। तो a कितना है? 3 है, 6d कितना है? √2 है। इस टाइप से बच्चों आपसे पूछा गया था कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर ज्ञात करो। तो सार्वांतर आपका निकल कर आ गया कितना? सार्वांतर d बराबर √2। और पूछा था कि यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद बताइए। तो 4 पद मालूम है, हमें 5वां 6ठा 7वां पद मालूम करना था। तो 5वां पद आया 3 + 4√2 कामा 3 + 5√2 कामा 3 + 6√2। इस टाइप से ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगले सवाल की ओर देखते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। सार्वांतर d बराबर t2 - t1 अर्थात द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना होगा। तो द्वितीय पद है 0.22 माइनस प्रथम पद है 0.20, अर्थात इसको हम घटाएंगे तो 2 में 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 में 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 0.02। अब हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू, यहाँ एक अंक बना लीजिए अर्थात 0 लिख लीजिए, घटाइए 2 में 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 2 गया 0 बचा, 2 में 2 गया 0 बचा, 0 में 0 गया 0 बचा, अर्थात 0.002। अगला T4 चौथे पद से तीसरे पद को घटाना होगा 0.2222 माइनस 0.222। अब यहाँ कुछ ना 0 लिख लीजिए और घटा दीजिए, 2 में 0 गया तो 2 बचा, 2 में 2 गया तो 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 0 में 0 गया 0। तो देखिए बच्चों, क्या ये समान अंतर आ रहा है? नहीं, ये 0.02 है, ये 0.002 है और ये 0.0002 है, अर्थात यह श्रेणी में समान अंतर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। जीरो -4 -8 -12 ... चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यही ज्ञात करते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है।
तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1, मतलब द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना है। तो 4 में 0 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और इसके बाद तृतीय पद से द्वितीय पद को घटाएंगे। तृतीय पद -8 और द्वितीय पद माइनस माइनस प्लस 4, तो 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्यों, माइनस का अधिक है। फिर हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद -12 और तीसरा पद माइनस माइनस प्लस 8, तो 12 में 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। इस टाइप से देखिए बच्चों, यहाँ पर समान अंतर आ रहा है। जब समान अंतर आएगा तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अतः यह श्रेणी, इस श्रेणी के पदों के बीच में समान अंतर आ रहा है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो सवाल ने कहा उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वांतर तो यही हो गया, सार्वांतर तो d हो गया, अर्थात -4 हो गया। अब अगले 3 पद बताइए, अर्थात 1 2 3 4 पद मालूम है, मतलब 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद हमें बताना होगा, और 7वां पद बताना होगा। तो 5वां पद क्या है, a + 4d। 5वें पद का फार्मूला a + 4d। a का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं आपका प्रथम पद। प्रथम पद को ही हम a कहते हैं, तो a बराबर कितना है, 0। और सार्वांतर, सार्वांतर को ही हम d कहते हैं, तो d बराबर -4। तो लिखिएगा a है 0 + 4 इंटू d कितना है, -4। तो माइनस प्लस का माइनस, तो 4 चौको 16। अब हम a + 5d लिखेंगे। a है 0, 5d है -4, तो माइनस प्लस माइनस 4 पंचे 20। a + 6d लिखेंगे। a है 0, 6d है -4, 4 छंग 24। तो इस टाइप से बच्चों ये आपका आंसर हो गया। क्या हमसे पूछा गया था, सार्वांतर, तो सार्वांतर d बराबर हो गया कितना, -4, और अगले 3 पद निकल कर आए -16, -20, -24। इस टाइप से बच्चों सवाल नंबर 4 के 7वें पॉइंट का यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न संख्या 8 को -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ... फिर से वही बात है बच्चों, क्या कि ये श्रेणियां जो दी गई हैं प्रश्न संख्या 4 में, सवाल नंबर 4 में जो 15 सवाल दिए गए हैं, पिछले वीडियो में अर्थात भाग 2 में हमने 7 सवालों का जिक्र किया था। आज से सवालों का अध्ययन करेंगे। तो सवाल नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। 8 नंबर सवाल से आज हम स्टार्ट करते हैं। हमें वही बात बतानी होगी, क्या कि यह श्रेणी जो दी गई है वह समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो उसका सार्वांतर बताना होगा और अगले 3 पद बताना होगा, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 पद मालूम है, 5वां, 6ठा और 7वां पद बताना होगा। आओ चले देखते हैं कैसे निकालेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सार्वांतर, अर्थात T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। तो कितना है, -1/2, T1 है माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, अर्थात 0 होगा। फिर से d बराबर तीसरे पद से अब दूसरे पद को घटाइए, तो तीसरा पद -1/2, दूसरा पद माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 0 आया, अर्थात d बराबर T4 माइनस T3। T4 है -1/2 और ये T3 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस माइनस कैंसिल 0 आ गया, अर्थात बच्चों यहाँ समान अंतर आ गया। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है।
और जब यह श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, क्योंकि हमें अगले पद 3 निकालने हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां, 6ठा, 7वां पद निकालने के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद दिया है -1/2, तो ये प्रथम पद आ गया। अब हम निकालेंगे सार्वधातुक। सार्वधातुक d बराबर क्या होगा, सार्वधातुक d बराबर क्या है, 0 है। अब निकालते हैं हम पांचवा पद, पांचवा पद, छठा पद और ये रहा सातवां पद, सातवां पद। तो देखिए पांचवा पद का फार्मूला a + 5d, a कितना है -1/2, 5d कितना है 0, तो -1/2। किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 पंचे 0 अर्थात -1/2 ही आएगा। छठा पद का फार्मूला यहाँ पर पांचवा पद है तो यहाँ पर a + 4d होगा, अर्थात 4 4 शून्य का 0 0। अब यहाँ पर छठा पद है तो a + 5d होगा। a है -1/2, 5d है 0, तो -1/2 प्लस 5 शून्य का 0 0 अर्थात यहाँ -1/2 आएगा। सातवां पद का फार्मूला है a + 6d, तो a है -1/2, 6d है 0, तो -1/2, 6 शून्य का 0 0 अर्थात -1/2। तो इस टाइप से बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया, क्या कि प्रथम पद a बराबर -1/2, लेकिन प्रथम पद पूछा ही नहीं गया है, आपसे पूछा गया है सार्वधातुक, तो सार्वधातुक निकल के आया है d बराबर 0 और पूछे गए अगले 3 पद अर्थात -1/2, -1/2, -1/2, यही आपके पांचवें, छठे और सातवें पद होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 4 के 9वें नंबर सवाल को क्या करना है, सबसे पहले वही बात बतानी है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो साल क्या करेंगे, पहले हम सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक d बराबर t2 - t1, तो t2 मतलब दूसरा पद 3, प्रथम पद 1, 3 में 1 घटाएंगे 2, फिर से एक बार तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद 9 है और दूसरा पद 3 है, तो 9 में 3 घटाएंगे 6। फिर हम चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद 27 है और तीसरा पद 9 है, 27 में 9 घटाएंगे तो 18 बचेगा। देखिए बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर समान अंतर नहीं है। क्यों, इसके बीच में मात्र 2 का अंतर है और इनके बीच में 6 का अंतर, इनके बीच में 18 का अंतर। अतः जब समान अंतर नहीं होता है, जिस श्रेणी में समान अंतर नहीं होता है, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कह नहीं होती है। अतः इसमें समान अंतर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें अगले पद ज्ञात नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। a, 2a, 3a, 4a, ... चलिए बच्चों एक बार फिर से सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक d बराबर t2 - t1, t2 कितना है 2a, t1 कितना है a, तो 2a में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसके बाद t3 - t2 मतलब तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे, तो तीसरे पद में दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद है 3a और दूसरा पद है 2a, 3a में 2a घटाएंगे 1 बचेगा। अब चौथे पद में तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद 4a है, तीसरा पद 3a, 4a में 3a घटाएंगे तो 1a। देखिए बच्चों यहाँ पर समान अंतर है, अतः जब समान अंतर होता है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जो श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है,
अगले 3 पद, 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। तो 5वां, छठा, 7वां पद निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वधातुक की आवश्यकता होगी बच्चों। तो प्रथम पद इस श्रेणी का क्या है? प्रथम पद इस श्रेणी का है ए। प्रथम पद ए हो गया और सार्वधातुक डी बराबर हो गया ए। सार्वधातुक भी ये है और प्रथम पद भी ये है। तो हम अगला पद निकाल सकते हैं क्या? 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। यही पद हमें निकालने हैं, 7वां पद। चलिए, 5वां पद का फार्मूला a + 4d होता है। तो a तो प्रथम पद a है, 4d भी a है। तो 4a में a के जोड़ेंगे तो हो गया आपका 5a। छठा पद का होता है a + 5d। तो a तो a है, 5d भी a है। तो 5a में a के जोड़ेंगे तो 6a। आगे 7वां पद का होता है a + 6d। तो a है और d a है। 6a में a के जोड़ेंगे 7a। इस टाइप से बच्चों यहाँ पर आपका सार्वधातुक और 5वें, छठे, 7वें पद पूछे गए हैं। तो सार्वधातुक निकल कर आ गया a और अगले पद निकल कर आ गए 5a, 6a और 7a। इस टाइप से यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सार्वधातुक d बराबर T2 - T1। T2 मतलब a स्क्वायर में a घटाएं तो यहाँ पर a कॉमन है तो a बचा, a कॉमन तो a। फिर T3 - T2 मतलब तीसरे पद में दूसरा पद घटाएं तो तीसरा पद है a³, दूसरा पद है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a के बचेगा, a स्क्वायर निकल गया, 1 बचा। फिर हम चौथे पद से तीसरा पद घटाएं तो 1/4 में 1/3 घटाएंगे, 1/3 निकल गया, 1 a बचा, 1/3 निकल गया तो 1 बचा। देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर समान अंतर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। √2, √8, √18, √32। बहुत अच्छा सवाल। देख लीजिएगा बच्चों, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये भी सवाल का आप अगला पद निकाल पाएंगे यदि यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो निकालते हैं सार्वधातुक। तो सार्वधातुक d बराबर T2 - T1। तो T2 सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, श्रेणी को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो देखिए, √2 को हम √2 लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और 18 को लिख सकते हैं 2 3 6 13 का 18, और 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। चलिए देखिए बच्चों, ये 2 तो 2 है, यहाँ पर जिसका जोड़ा बनता जाए वो बाहर निकल आता। तो 2 का जोड़ा बन गया था, 2 बाहर निकला, 1 2 बच गया अंदर। यहाँ 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ 2 बचेगा अंदर। यहाँ एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो 2 दूने 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2। इस टाइप से ये आपका श्रेणी बन गई। अब जब ये श्रेणी बन गई, अब हम चेक करते हैं कि यह श्रेणी समांतर है या नहीं। तो सार्वधातुक d बराबर T2 - T1 मतलब द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना होगा। तो 2√2 में 1√2 घटा दो, 1√2 बच जाएगा। आगे तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना होगा। तीसरा पद है 3√2, दूसरा पद है 2√2। 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। इसके बाद चौथे पद से हम तीसरे पद को घटाएंगे। चौथा पद है 4√2 और हम तीसरे पद को घटाएंगे 3√2। 4√2 में 3√2 घटा दें तो 1√2 बच गया बच्चों। देख लीजिएगा, यहाँ पर समान अंतर है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर हमें प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद a बराबर हो गया √2,
और सार्वांतर निकालना चाहिए। सार्वांतर d बराबर हो गया √2। अब प्रथम पद और सार्वांतर मालूम है तो हम पांचवा पद निकाल दें। पांचवा पद और छठा पद और सातवां पद, यही होंगे अगले तीन पद। तो निकालते हैं। पांचवा पद का फार्मूला a+4d, छठा पद का a+5d, सातवां पद का a+6d। तो a कितना है? a है आपका √2 और d कितना है? √2। तो a हो गया √2 और 4d हो गया √2। तो 4√2 में एक √2 जोड़ दो, 5√2। और a हो गया √2 और 5d हो गया √2। 5√2 में एक √2 जोड़ दो, 6√2। इसके बाद a हो गया √2 और d हो गया √2। 6√2 में एक √2 जोड़ दो, 7√2। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा गया था सार्वांतर, तो आपका सार्वांतर हो गया d बराबर √2 और अगले तीन पद हो गए। एक हो गया 5√2, दूसरा हो गया 6√2, अगला हो गया 7√2। यही होंगे अगले तीन पद। चलते हैं बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर सवाल की बात करते हैं। यक्स ट्रिपल आई √3, √6, √9, √12। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? सार्वांतर। सार करते हैं, सार्वांतर ज्ञात करेंगे। सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है? √6। T1 कितना है? √3। अब इसमें कुछ हल ही नहीं होगा, तो आगे d बराबर T3 माइनस T2, मतलब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना होगा। √9 में √6 को घटाएंगे। इसके बाद चौथे पद से तीसरे पद को घटाना होगा, तो √12 में √9 को घटाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर समानांतर नहीं है। समानांतर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये बच्चों, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। लिखा गया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सबसे पहले में ये बताना होगा कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो हमें सार्वांतर ज्ञात करना होगा और अगले तीन पद अर्थात पांचवा, छठा और सातवां पद ज्ञात करना होगा। चलते हैं, ज्ञात करते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। सबसे पहले यहाँ पर हम श्रेणी बना लेते हैं। एक एकम 1, 3 त्रिका 9 पर मिनट। एक एकम 1, 3 त्रिका 9, पचम 25, 7 सत्ते 49। अब ये आपकी श्रेणी बन गई। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ज्ञात करना होगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सार्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। T2 9 है, T1 1 है, 9 में 1 घटाएंगे 8। फिर सार्वांतर d बराबर T3 माइनस T2। तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बचा। अब सार्वांतर d बराबर T4 माइनस T3। चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे तो 49 में 25 को घटाएंगे, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2। तो इस टाइप से देखिए बच्चों, यहाँ पर समान अंतर नहीं है। जब हमने दूसरे पद को पहले से घटाया तो 8 बचा, तीसरे को दूसरे से घटाया तो 16 बचा और 49 में 25 को हटाया तो 24 बचा। अतः समान अंतर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम चलते हैं अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन संख्या 4
के सवाल नंबर 15 की ओर। अंतिम एंड लास्ट सवाल में हम लोग अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं कि ये जो श्रेणी दी गई है यह समांतर श्रेणी है या नहीं, यह हम कैसे ज्ञात करेंगे, और यदि समांतर श्रेणी होगी तो हम सार्वधातुक कैसे बताएंगे और अगले पद कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम सवाल नंबर 15 में देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 का जब वर्ग करेंगे 1 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 25 होगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, 73 डॉट डॉट डॉट। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक d बराबर t2 माइनस t1, मतलब द्वितीय पद से पहले पद को घटाएंगे तो 24 बच जाएगा। इसके बाद तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9 5 गया 4, 4 में 2 गया 24 बचेगा। इसके बाद चौथे पद से हम तीसरे पद को घटाएंगे तो 73 में 49 घटाया 13 में 9 गया 4, 6 में 4 गया 2। तो इस टाइप से बच्चों यहाँ समान अंतर है, अतः इनके बीच जब समान अंतर है अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हमें अगले 3 पद निकालने होंगे। तो अगले पद निकालने के लिए अर्थात 1 2 3 4 पद मालूम है, 5वां 6ठा और 7वां पद मालूम करना है। और जब 5वां 6ठा 7वां पद मालूम करना है तो उसके लिए हमें प्रथम पद अर्थात a की और सार्वधातुक अर्थात d की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें प्रथम पद मालूम होना चाहिए। तो बच्चों प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a है, a बराबर कितना है 1 है। सार्वधातुक d बराबर कितना आया है 24 है। तो ये आपका सार्वधातुक हो गया और ये आपका प्रथम पद हो गया। अब हमें निकालना होगा 5वां पद। तो 5वां पद का फार्मूला होगा a प्लस 4d। a कितना है 1, 4d कितना है 24। तो 1 प्लस 24 चौको 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 96 में 1 जोड़ेंगे तो 97। 5वें के बाद अब हम निकालेंगे छठा पद। तो छठा पद का फार्मूला a प्लस 5d। तो a कितना है 1, 5d कितना है 24। तो अब 1 प्लस 5 चौको 20 हासिल 2 5 10 2 12 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 होगा। अब हम निकालेंगे 7वां पद। 7वां पद का फार्मूला a प्लस 6d। तो a है 1, 6, d है 24, 6 चौको 24 हासिल लगा 2 6 12 2 14, 144 में 1 जोड़ेंगे 145। इस टाइप से बच्चों हमसे पूछा गया था सार्वधातुक, तो सार्वधातुक d बराबर 24 हो गया। और पूछा गया था अगले 3 पद, तो 97 121 145। इस टाइप से बच्चों यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी है या नहीं है यह हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है तो उसका प्रथम पद कैसे निकालते हैं, उसका सार्वधातुक कैसे निकालते हैं और उसके अगले पद कैसे निकालते हैं, ये जानकारी हमने इस वीडियो में दी। तो चलिए बच्चों आज से इस प्रश्नावली को हम समाप्त करते हैं। आज ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। एक एक सवाल हमने आपको पढ़ा दिया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के माध्यम से। फिर भी यदि किसी भी छात्र को कोई भी समस्या आती हो तो वो आप कमेंट करके बताएं और हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करने के लिए हम नेक्स्ट भाग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।